हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कोरोना में आप लोग का हाल बहुत बेकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहो आराम से। ठीक, देखो स्कूल कब खुलते हैं, कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ स्टार्ट किया है कि जो बच्चे मतलब ट्यूशन नहीं जाते, कोचिंग नहीं जा पाते, तो ऑनलाइन कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने क्या है, बेसिक मैथ स्टार्ट किया है, फाउंडेशन कोर्स मैथ का, वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ का डिवाइड। हाउ टू डिवाइड, मतलब कि दो नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, हम कैसे पढ़े डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ 5 क्वेश्चन दे रखा है। इस 5 क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा और कौन कौन से इसको सोल्व करने के मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। डिवाइड यानी कि हिंदी में बोलते हैं भाग। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 बाय 4/25। ये क्या लिखा है, 3/5 बाय 4/25। तो बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। बाय का मतलब होता है हिंदी में के द्वारा, यानी कि जो ये वाला नंबर है इस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड क्यों, क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए बोला है। तो मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन 3/5, इसको लिखो 3/5 और ये बाय। तो जहां बाय लिखा है वहां हम डालेंगे डिवाइड का सिंबल। ये हमने डाला डिवाइड का चिन्ह। फिर क्या, 4/25, यहाँ लिखा 4/25। 3/5 वैसे लिखा। बाय को बोलते हैं हिंदी में के द्वारा। जहां बाय लिखा वहां हमने डाला डिवाइड। डिवाइड क्यों डाला, क्यों डिवाइड करने की बोल रहा है। और 4/25 लिख दिया। इस 3/5 को अब डिवाइड करना है। जब भी हम डिवाइड, ये डिवाइड है, मुझे उसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो राइट वाला साइड यानी जो राइट साइड नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऊपर लिखा है वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो डिवाइड था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट साइड नंबर लिखा होता है वो नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि प्रतिलोम हो जाता है। तो 25 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, यानी कि ये रेसिप्रोकल। 25 ऊपर 4 नीचे। अब कट रहे हैं तो काट दो। देखो 5 1 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 25। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है। जब कोई नंबर नहीं कटे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और 4 एकम 4। ये हमारा इसका आंसर। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे हमने सोल्व किया क्वेश्चन को। 3/5 बाय 4/25 था। तो 3/5 ऐसे लिखा, जहां बाय लिखा वहां हमने क्या, डिवाइड का चिन्ह डाला, डिवाइड का सिंबल डाला। डिवाइड का सिंबल क्यों डाला, क्यों डिवाइड करने की बोल रहा है। और 4/25 लिख दिया। फिर 3/5 ऐसे लिखा। अब मैं इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डिवाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब काफ़ी समस्या आएंगी। तो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड का, जहाँ डिवाइड का साइन है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएंगे तो जो राइट साइड वाला नंबर होगा, यानी कि जो दाएं साइड जो नंबर होगा वो नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। यानी कि जो नीचे लिखा है, यानी जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, यानी कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला आएगा। कहने क्या मतलब है इसका, जो नीचे वाला नंबर लिखा है वो नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर क्या आएगा, नीचे चला, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नंबर उल्टे हो जाते हैं। तो 25 ऊपर चला गया और 4 नीचे चला गया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब फिर जब कट रहा उसको काट दो। 5 1 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 25। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 और 4 एकम 4। ये आंसर है।
आई होप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को लिख लेना। हम सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, सेकंड का सोल्व करेंगे। 8/9 बाय 4/3। मैंने क्या लिखा है यहाँ, सॉल्यूशन लिखा क्या है, -8/9 बाय मतलब के द्वारा, जहाँ बाय लिखा है वहां में क्या लिखना है, डिवाइड डालना सिंबल, और 4/3। 8/9 ऐसे लिखा, और जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या डालेंगे, मल्टीप्लाई। इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, मल्टीप्लाई कर मतलब डिवाइड करने में डायरेक्ट डिवाइड इसलिए नहीं किया है मैंने, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर गलत आ सकता है और प्रॉब्लम सोल्व करने में काफ़ी समस्या आएगी। तो सिंपल क्या करना है आप लोग को, बस एक चीज़ याद रखना है, जब ऐसा दिखे तो क्या करना है, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कर दो। तो डिवाइड था मल्टीप्लाई में कर दिया। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो राइट साइड नंबर लिखा है उस नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी प्रतिलोम कर देते हैं। तो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे चला आएगा। तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसको कोई नंबर नहीं कट रहा, 2 के पहाड़े में 2 आता है, पर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, पर 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या, -2/3। आई होप आप लोग को ये करने में आसानी हो रही है। हम करने वाले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, -16/21 बाय -4/3। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन यानी कि आंसर -16/21 बाय मतलब क्या होता है, जहाँ बाय लिखा हमें लिखना है डिवाइड। डिवाइड क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने के बोला है। और ये -4/3, ये हमने लिखा है -4/3, यानी ये नंबर इस नंबर से डिवाइड करना है। तो हमें डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारा एडिशन का सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग। तो इन 4 सिंबल में से कोई भी दो सिंबल हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, एक साथ नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगी कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, प्लस करें। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं कि दो साइन, देखो दो साइन दिख रहे हैं, एक डिवाइड और एक माइनस, दो साइन अलग अलग जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो दो साइन को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखना, दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। और कैसे सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट की सहायता से, कोष्टक की सहायता से हम ब्रैकेट को यानी कि दो साइन को सेपरेट कर देंगे। ये हमने सेपरेट कर दिया, -16/21। अब इसको में हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। तो उस समस्या से बचने के लिए हम मैंने एक तरीका ढूंढ रखा है। वो तरीका क्या है, जहाँ डिवाइड है उसको लिख दो मल्टीप्लाई। जब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दिया है तो बस एक बात याद रखना, जो राइट साइड नंबर होता है, यानी जो दाएं तरफ नंबर होता है, उस नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम। रेसिप्रोकल मतलब होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। यानी कि अंश, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर चला जाता है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर चला जाता है। ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3/4, ये माइनस का है।
ये बात याद रखना, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं जो नंबर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रो मतलब कि उल्टे हो जाते हैं। तो नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट क्या रखना है, अगर मल्टीप्लाई में दो साइन एक साथ लिखे हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस लिखा है तो ये प्लस हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये तो मल्टीप्लाई था। अगर दो साइन डिवाइड में लिखे हैं तो ये भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिखा है -3 और -4, तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये साइन इस साइन से कट जाता है, ये रूल है। अगर दो साइन मल्टीप्लाई में है तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल कट जाएंगे। तो ये माइनस इस माइनस से कट गया और ये क्या आएगा 4 3 जा 12। ये मैंने एक एग्जांपल लेके इसको करके दिखा दिया। अब डिवाइड में क्या होगा, जैसे मान लिखा -4 / -7, मान लो ये लिखा है -4 डिवाइड में -7, तो क्या है -4 डिवाइड में -7। तो डिवाइड में भी क्या रूल है, अगर दो साइन मतलब कि माइनस माइनस अगर डिवाइड में लिखे हैं तो आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या आएगा 4/7। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर माइनस माइनस है तो प्लस जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखना, माइंड में छपा होना चाहिए। देखो -16 और -3 क्या जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट जाएंगे, यानी कट जाएंगे। कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, तो 16/21 मल्टीप्लाई 3/4, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब कोई नंबर कट नहीं रहा है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 बन जा 4 और 7 बन जा 7। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकल याद रखना, प्रतिलोम, यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डेनोमिनेटर में लिखा जाएगा, जो डेनोमिनेटर लिखा है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ साइन का याद रखना, अगर मान लो साइन ऊपर है तो उसको हमें साइन को ऊपर रखना, साइन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर से मतलब है। साइन अगर न्यूमरेटर में है तो साइन न्यूमरेटर में रहेगा, अगर साइन डेनोमिनेटर में है तो साइन डेनोमिनेटर में ही रहेगा। बस क्या चेंज होगा, नंबर चेंज होंगे बस। रेसिप्रोकल हमेशा नंबर चेंज होते हैं, इतनी सी बात आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन करवा दिया और थर्ड क्वेश्चन करवा दिया। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे इसका आंसर। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 0/-7/5। इसे कैसे सोल्व करेंगे। मैंने लिखा है सॉल्यूशन 0, जहां बाय लिखा वहां लिखेंगे डिवाइड, क्यों डिवाइड करने के लिए बोला है, और 7/5। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, कोई भी दो चिन्ह एक साथ लिखे नहीं जाएंगे। तो यहाँ डिवाइड है और ये माइनस है, तो इनको अलग करने सेपरेट करने के लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट। ये हमने लगा दिया, यहाँ तो एक डाल लो, अगर कोई नंबर नहीं, एक के अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हमेशा एक। क्यों एक लिखा है, अगर एक को आप लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वही नंबर मिलेगा। जैसे मान लो मैं 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मैं 27 को 1 से डिवाइड करता हूँ, क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। मैं 100 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 1 लिखेगा। यानी कि आप किसी भी नंबर को 1 से यानी कि 1 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको जो नंबर है उस संख्या के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 से डिवाइड करते हैं। तो 0/1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो। जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, क्या हो जाएगा, जो राइट साइड लिखा है उस नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि प्रतिलोम। तो 5 ऐसी और 7 ऐसी, माइनस ऐसी रहेगा। तो मैंने बोला जो साइन जहां पर है
अगर मान लो ऊपर है तो वो साइन ऊपर है रहेगा, अगर मान लो साइन नीचे है तो वो साइन नीचे रहेगा। अब दो साइन एक साथ आ गए तो इनको अलग करने के लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ कोई नंबर एक दूसरे से कट नहीं रहा है, यानी कैंसिल। क्या लिखा है 0/1 मल्टीप्लाई -5/7 लिखा है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 क्या क्या है 0 आया। 7 मल्टीप्लाई 1 7 और 7 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आया 0। अब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे मान लो मैं 800 को 0 से डिवाइड करूंगा उसका आंसर क्या मिलेगा 0। मैं 702 को ये है, मैं 702 को 0 से डिवाइड कर उसका आंसर क्या मिलेगा 0। तो क्या याद रखना है, अगर ऊपर 0 लिखा है और नीचे कुछ भी लिखा है तो अगर आप किसी भी नंबर को किसी यहाँ पे आता है कुछ भी नंबर सकता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 करोड़ कुछ भी 10 20 50 60 70 80 90 कुछ भी हो सकता है। अगर इस नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 मिलेगा, 0 हमेशा 0 मिलेगा। इसलिए मैंने क्या 7 को 0 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या मिला है 0 मिला है। ये बात हमेशा याद रखना। और एक बात और याद रखना, क्या याद रखना है कि जो हमारा 0 होता है 0 यानी कि क्या करना है, मैंने क्या बोला है, मान लो किसी भी नंबर को आप अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 मिलेगा। अगर ऊपर 0 लिखा है और नीचे कुछ भी लिखा है तो उसका आंसर हमेशा 0 मिलेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और क्या पॉइंट और कुछ दिमाग में रखना है, क्या बात रखनी है, मान लो 0 ये क्या है 0 एक ऐसा नंबर है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो 0 को ना हम पॉजिटिव में काउंट कर सकते हैं ना ही नेगेटिव में। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। जो 0 संख्या है, जो 0 नंबर है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मैं यहाँ एक पॉइंट डाल के लिख देता हूँ, क्या याद रखनी है, यहाँ एक मैं छोटा सा नोट लिख देता हूँ। नोट, क्या नोट लिखना है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो 0 संख्या है 0 ना तो ये प्लस का होता है ना ही माइनस। पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। 0 को ना ही हम प्लस में काउंट करते हैं ना ही माइनस में काउंट करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सारे आसान लगे होंगे। अब करने के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डालूंगा, उसको बनाने की कोशिश करना, फिर आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। -6/1 है। अब मान लो इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड जगह डालते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों डाला है, गुणा साइन क्यों डाला है, ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो राइट साइड नंबर होता है यानी कि दाएं तरफ जो संख्या लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 17 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे चला आएगा विद साइन के साथ में। और यही पता आपको, अगर मल्टीप्लाई में 2 साइन लिखे हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। ये रूल हमने पढ़ा है। 6/1 मल्टीप्लाई 17/8, 8 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 8 के पाड़े में 2 के पाड़े में 8 आता है और 2 के पाड़े में 6 आता है। 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। अब कोई नंबर यहाँ पे नहीं कट रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 17 मल्टीप्लाई 3 तो 17 3 जा 51 और 4 1 जा 4। ये हमारा इसका आंसर है। आप लोग मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर
कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू।